96 मिनट में प्रधानमंत्री ने 18 बार नारा लगाया और इसके बाद ये नारा भूल जाएगा पूरा विपक्ष सारा। एक ऐसा नारा है जिससे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव बदल सकते हैं। मोदी का आज का भाषण इलेक्शन के लिहाज से टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। आखिर उस नारे में ऐसा क्या है जिससे चुनाव भी बदल सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में कांग्रेस अब नहीं कहेगी मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस अब कहना भूल जाएगी मोदी तेरी कब्र खोदेगी। राहुल प्रियंका को हमेशा याद रहेंगे मोदी ने क्यों मोदी तेरी कब्र खोदेगी बोला। कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। 96 मिनट के भाषण में मोदी ने 18 बार बोला। मोदी ने यही बोला, कांग्रेस ने मोदी तेरी कब्र खोदेगी बोला। एक बार नहीं, बार बार बोला। अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। मोदी ने आज राज्यसभा में मोदी तेरी कब्र खोदेगी नारे को कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार तो बनाया ही, साथ ही 26 और 27 के चुनाव का माहौल बना दिया। कैसे, सुन लीजिए। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों के पीछे कांग्रेस की उस सोच को भी बताया जो सियासत के लिए सेना पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते। आज भी जब राहुल गांधी जो किताब लहरा रहे हैं, तो इसके पीछे मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली सोच को ही बता रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं,
इसलिए मोदी की कब्र खोद दी है आपको। मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस का पास्ट प्रेजेंट की पूरी स्क्रिप्ट मोदी की कांग्रेस के कब्र खोदने वाले नारे के इर्द गिर्द लिखी है, सच तो यह है कि मोदी ने अपनी इस स्पीच से कांग्रेस के 26 और 27 की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान के कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने पर भी राहुल गांधी को जमकर क्लास लगाई। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। असम में भूपेन हजारिका को जब मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया था, तब कांग्रेस के चेहरे से कैसे हवाई उड़ गई थी, उस पर भी खिंचाई की। दीदी की घुसपैठिए प्रेम पर टीएमसी को आईना दिखा दिया। आम आदमी पार्टी से लेकर लेफ्ट सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। जब मोदी ने केरल के राज्यसभा सांसद मास्टर सदानंद का जिक्र किया कि कैसे केरल में मास्टर सदानंद पर सियासत में अंधे होकर विरोधियों ने जुल्म ढाया, दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। गर्व होता है। और कल जब देश ने, जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में, और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से
आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर प्रहार किया, विरोधियों की पुरानी नई सारी करतूतें खोलकर रख दी। जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को।